नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जो है फरवरी महीने के लिए ओवरऑल प्रिडिक्शन होगी। ये आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, हेल्थ वेल्थ करियर जॉब पैसा सब कुछ। तो जैसी भी जिसकी रीडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग बता दी जाएगी। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से या नाम राशि किसी से भी जिसके साथ आपके साथ मैच होती है उसके साथ आप देख सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक्वेरियस आपकी मंथली प्रिडिक्शन देखते हैं, फिर लास्ट में हम इसमें गाइडेंस देखेंगे। तो आपका ये महीना कैसा रहेगा एक्वेरियस के लिए, आइए देखते हैं। स्ट्रेंथ, द टावर, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एक्वेरियस क्या है ना कि महीने का जो शुरुआत है उसमें लग रहा है कि पास्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम रही है, रिश्ते में हो सकती है, जॉब बिजनेस करियर में हो सकती हैं। तो आपने महसूस किया है कि जिस काम में भी हाथ डालते हैं वहीं आपको बाधाएं मिल रही हैं, रुकावट हो रही है, पनौती आ रही है, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जॉब बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। तो कन्फ्यूज़न है, परेशानी और दुविधा है। लेकिन जो है अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकाल लेते हैं और उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करते हैं, यानी समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समय और सिचुएशन की वजह से कई बार ना चाहते हुए भी इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिससे रिश्ते में रुकावटें आ सकती हैं, अच्छी खासी जॉब जा सकती है या बिजनेस ठप हो सकता है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो भी आपकी आई थी, अगर आप हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है वो समय आपके फेवर में आना शुरू होगा और चीज़ें आपकी आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे, साहस नहीं करेंगे और डरते रहेंगे कि इस चीज़ में हाथ डाला तो फिर से रुकावट आ सकती है, अगर नया जॉब शुरू किया या कहीं फाइनेंस में पैसे लगाए तो सारी चीज़ें आपकी डूब सकती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नया समय भी मतलब शुरू हो सकता है, लेकिन जो लोग काफ़ी लंबे समय से इन परेशानियों से जूझ रहे थे तो वहाँ अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे इन चीज़ों को, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जो काम आपका रुका हुआ था, जिसमें आपको लग रहा था पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, हालांकि इतनी इजीली आपका काम पहले 10 दिनों में नहीं बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे तो यूनिवर्स को भी आपको ब्लेस करना पड़ेगा और आप धीरे धीरे करके अपने चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। और अगले देखते हैं मिड मंथ में भी मतलब आप अच्छी तरह से नहीं डिसाइड कर पाएंगे, कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको मिड मंथ में एक से ज़्यादा जॉब हो या बिजनेस, कई चीज़ों का मन कर रहा हो कि किस चीज़ का, इस चीज़ का नहीं, इस दूसरी चीज़ का बिजनेस कर लेते हैं। तो और या फिर लव लाइफ में भी, क्योंकि ये कप्स के भी कार्ड हैं। तो पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये पहले 10 दिन के लिए, जैसे मतलब कह सकते हैं कि महीने की शुरुआत के हम बोल सकते हैं, पहले 1 से 10 तारीख तक के, या महीने की शुरुआत के हो सकते हैं, बिगिनिंग हो सकती है ये, फिर ये मिड मंथ हो सकता है और जो लास्ट मंथ है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये आपका लास्ट मंथ हो सकता है। तो मिड मंथ में अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ज़्यादा ऑप्शन होते हुए भी अगर आप उसमें
नहीं फंसेंगे। सोच विचार के ही डिसीजन लेंगे कि आपके लिए ये ठीक है। पहले जांचिए, परखिए, सोचिए, विचारिए और तब आप डिसीजन लीजिए। अगर बिना सोचे समझे, चाहे भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या फिर नई जॉब कर रहे हैं या फिर पुरानी जॉब है, जो जिसमें भी है, सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और अगर आप सोच विचार करके डिसीजन लेंगे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, जैसे रणभूमि में सिपाही हार नहीं मानता और आगे बढ़ता चला जाता है, तो अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपकी नेगेटिव चली गई थी महीने के शुरू में, जो आपको लग रहा था कि कन्फ्यूजन, दिक्कत है, तो धीरे धीरे करके वही चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। दोबारा से आपका वही बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको दोबारा से मिल सकती हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और नेगेटिव नहीं बनना है, पॉजिटिविटी के साथ। हालांकि जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसमें पीछे नहीं हटते। तो अगर आप हिम्मत के साथ काम करेंगे तो मिड मंथ में ही उस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जाते जाते लास्ट मंथ में भी फिर से आपको लगेगा कि ऑप्शन होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है स्टक रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं, कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, क्योंकि हालांकि आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, आपको वही बिजनेस चाहिए, वही जॉब चाहिए जो आपकी पहले वाली थी, या फिर प्यार, अगर लव लाइफ को देखते हैं तो वही प्यार आपको चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। लेकिन यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो भी काम, जॉब, बिजनेस या प्यार जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, यूनिवर्स जी जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप एक बार उसको एक्सेप्ट तो कीजिए, उसके साथ काम करके देखिए। या फिर उनके साथ अगर लव लाइफ में जाना चाहते हैं, घूमना फिरना, उनसे बातें करना, उनके साथ डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब करके देखिए। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज उस रिश्ते से आप उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तभी अपनाइए उस रिश्ते को जब आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए ठीक है। और यही जॉब, बिजनेस, करियर के लिए भी आपके लिए है कि पहले आप डिसाइड कीजिए और उस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दुविधा से बाहर निकलिए। थोड़ा सा जहाँ आप काम कर रहे हैं उनसे अच्छे से बातें कीजिए, उनके साथ 2, 4, 10 दिन के लिए काम करके देखिए। अगर न पैसा लगाना है तो तभी उसके बाद पैसा लगाइए। अचानक से आप बिना सोचे समझे डिसीज़न मत लीजिए। और आपको उन चीज़ों को हील करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए आपको, हालांकि आप काफ़ी दिमाग से काम लेते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए, यानी कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि जो भी वो काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म करना है, फल तो ऊपर वाले को ही देना है। तो उनके भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपना हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और दिल से उनसे अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई जो जो भी आप करना चाहते हैं वो करते रहिए धीरे धीरे करके। और अगर कोई राज, कोई बात, कोई मिस्ट्री आप जानते हैं तो उसे अभी अपने तक सीमित रखिए। तभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। अगर कोई अपने बॉस के बारे में, अपने कलीग के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में, या जिसकी वजह से भी आप कन्फ्यूज़न में हैं, उसको जानते भी हैं, तो अभी उसके साथ कोई भी वाद विवाद या कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो आपको परेशानी में डाल सकती है। सही समय और सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार कीजिए, तभी आप सही समय आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा कीजिए। अभी आप चुप और मौन रहिए, शांति के साथ रहिए, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स के जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन को क्या करना चाहिए अभी, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़।
सो सॉरी एक्वेरियस, आपके लिए जो कार्ड्स हैं बहुत ही नेगेटिव आए हैं। तो अभी हो सकता है कि आप क्रॉस मार्क पर हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको धोखा ही धोखा मिल रहा है, चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है। तो आपके कोई कोई तो है जो आपके साथ धोखा दे रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, फ्रेब कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। और आप पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका जॉब बिजनेस ठप हो गया है। मिली हुई जॉब भी आपके हाथ से जा चुकी है या जाने जा सकती है या बहुत पहले जा चुकी है। तो काफ़ी आपकी लाइफ जो है पनौती भरी हो गई है, रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। कहा जा सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जो किसी वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई जानने वाला भी हो सकता है, और अननोन पर्सन भी जिसके बारे में आप नहीं जानते, या कोई आपका मित्र दोस्त जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, ठिठोली ऐसे हंस रहा है आप पर, आपका बाद में मजाक भी उड़ा रहा है वो। तो कोई तो है, ले आपका समय और सिचुएशन कोई भी आपके फेवर में नहीं है। जब आपका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। पेशेंटली हैंडल कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, आप घबराइए मत और वेट कीजिए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन अभी समय और वक्त आपके फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।